हाँ देखिए, हमने कहा था कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, थोड़ा सा हम हल्का से रिवाइज करते हैं पहले। देखिए, अगर आपको याद होगा, हमने कहा था पहले ही ईटीसी के बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हम पढ़ रहे थे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो हम लाएंगे याद पुराना चीज़ के, फोटो सिस्टम टू जो होता है ना, PS2, जो मतलब वर्किंग ऑर्डर यही होता है कि PS2 पहले काम करते हैं और PS1 बाद में काम करते हैं। तो हमें पता है कि रिएक्शन सेंटर जो PS2 के अंदर होता है वो उसको बोलते हैं P680, कि ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब कर देता है, जो क्या होती है, रेड लाइट, है ना, जो कि रेड लाइट होती है। लेकिन फार रेड नहीं होती है, रेड लाइट होती है। तो जो लाइट हिट करती है उस जगह पे फोटो सिस्टम टू के ऊपर, इलेक्ट्रॉन वहाँ से होते हैं एक्साइट, वो जाते हैं हाई एनर्जी की ओर। जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ जाती है कोई लाइट, वो होते हैं एक्साइट, वो जाते हैं हाई एनर्जी स्टेट के अंदर, यानी कि वो निकलते हैं बाहर न्यूक्लियस से, सॉरी मतलब ना पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर से वो निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं क्लोरोफिल को और जाते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, को हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर हम जानते हैं कि उधर से घुसता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, जहाँ पे साइटोक्रोम्स पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो उन एक हिसाब से एज करियर्स ऐड करते हैं, उनको चलाते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा था इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है ना, पहले तो जाता है वो अप हिल, फिर होता है डाउन हिल। जो इलेक्ट्रॉन की डाउन हिल मूवमेंट होती है ना, उससे क्या होता है, वो उस टाइम पे एनर्जी अपनी लूज कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं डाउन हिल के। जो इलेक्ट्रॉन से वो अपनी एनर्जी लूज कर रहे होते हैं। तो अलोंग ETC, जब वो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं, साइटोक्रोम के अंदर मानिए साइटोक्रोम गाड़ी होती है और वो पैसेंजर होते हैं, अब उनको एनर्जी निकल जाती है मानिए बाहर उस गाड़ी में। तो जो एनर्जी बाहर निकल रही होती है उससे क्या बन जाता है, उससे बन जाता है ATP। तो दिस एनर्जी इज यूज टू मेक ATP। तो समझ लें कि इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी निकल जाती है डाउन हिल मूवमेंट के अंदर, जहाँ पे वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं, उससे बन जाते हैं आगे चल के क्या, ATP। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को यूज अप नहीं किया जाता है, वो जस्ट कीप मूविंग, तो उससे क्या होता है, उससे ही ATP बन रहा होता है। तो ETC से क्या होता है, आखिर ATP बन जाता है। तो फाइनली वो कहाँ पहुंचता है, फोटो सिस्टम वन की ओर। हम जानते हैं कि वर्किंग ऑर्डर का क्या है, फ्रॉम फोटो सिस्टम टू टू वन। और डिस्कवरी ऑर्डर क्या है, फोटो सिस्टम वन डिस्कवर्ड फर्स्ट, देन टू वाज डिस्कवर्ड लेटर, इसलिए इसको बोलते हैं वन टू। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है वन टू से, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था जो फोटोस्टॉम वन होता है वहाँ पे रिएक्शन सेंटर P680 नहीं होता है, वहाँ पे P700 होता है, क्योंकि वो करता है फार रेड लाइट को एब्सॉर्ब, यानी कि 700 नैनोमीटर की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर देता है। और हम जानते हैं इसी फोटोसिस्टम वन के अंदर, जहाँ पे वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है अच्छे से। फोटोस्टॉम वन जो होता है, जहाँ पे फोटोस्टॉम टू के बाद काम हो रहा होता है, जहाँ पे P700 होता है, जहाँ पे 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब कर दिया जाता है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं री एक्साइट। तो इन फोटोसिस्टम वन री एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो जाते हैं वो कहाँ पे, अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, है ना, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्सेप्टर। लेकिन मैं आपको कहता नहीं, जिसकी वहाँ पे हायर रिडॉक्स पोटेंशियल होता है उस चीज़ का, यानी कि जब वो फोटोसिस्टम वन में दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे निकल जाते हैं ना बाहर, उस मतलब क्लोरोफिल से। तो लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्टर होता है ना, सेकेंडरी एक्सेप्टर, फोटोसिस्टम टू के अंदर, वन के अंदर सॉरी, वो क्या होता है, वो हायर रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। रिडक्शन क्या होता है, अब याद है या भूल गए। रिडक्शन मतलब होता है जब कोई हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या हाइड्रोजन को गेन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को गेन करना या हाइड्रोजन को गेन करना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन को लूज करना या हाइड्रोजन को लूज करना, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये बात भूलनी नहीं चाहिए, बहुत बेसिक्स है, कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को या हाइड्रोजन को क्या करना, लूज करना, ठीक है। अब देखिए ऐसा है ना, ऑक्सीजन, अब देखिए अब ऐसी याद कैसे, मतलब ऑक्सीडेशन होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और है ना, लूज में क्या आता है, ओ है ना, लूज LOOSE। तो अब देखिए ऐसे ओ से ओ याद आना, ये भूल जाते हैं। अब देखिए लूज और ऑक्सीडेशन याद की, यहाँ पे रिमूव होता है, लूज होता है। और जो रिडक्शन होता है वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सेकेंडरी एक्सेप्टर होता है फोटोसिस्टम वन के अंदर, उसका हायर रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, यानी कि वो अच्छे से करता है रिडक्शन। मतलब क्या हो गया, वो अच्छे से करता है इलेक्ट्रॉन को क्या, एब्जॉर्ब। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अच्छे से एब्जॉर्ब करने को बोलते हैं हायर रिडॉक्स पोटेंशियल। या हाइड्रोजन अच्छे से एब्जॉर्ब करने को बोलते हैं हायर रिडॉक्स पोटेंशियल। फिर अगेन यहाँ पे क्या होती है, डाउनहिल मूवमेंट। तो
जब यहाँ पे डाउनहिल होता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, वो पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, NADP पॉजिटिव के पास। जो NADP पॉजिटिव होता है ये भी पॉजिटिव फॉर्म में होता है ना। यानी कि ये चाह रहा होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल बनने के लिए है ना। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाता है, न्यूट्रल। ये भी क्या है, एटम क्या होता है, न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस में होता है। लेकिन आयन क्या होता है, जहाँ बैलेंस में नहीं होता है, कभी कैटाइन कभी एनाइन, नेगेटिव या पॉजिटिव। एनाइन मतलब नेगेटिव, कैटाइन मतलब पॉजिटिव। तो फॉर्मेशन ऑफ NADPH यहाँ पे हो जाती है। फिर कैसे, देखिए, NADP पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव यहाँ पे ऐसे नहीं है, एक मिनट। NADP है ना, यहाँ लिखिए आप, NADP पॉजिटिव है ना, प्लस यही जो उसको दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, तो उससे क्या बन जाएगा वो, दो इलेक्ट्रॉन को ऐड हो जाते हैं और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है उसको एक। ये बात याद रखनी, ये रिएक्शन ऐसी रखनी याद, कि NADP पॉजिटिव जो होता है, वहां पे यही दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और एक हाइड्रोजन आ जाता है। अब देखिए आप, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक पॉजिटिव हो जाएगा ना, बैलेंस। क्या बनेगा, NADP। NADP पॉजिटिव हट गया, क्यों, इलेक्ट्रॉन एक घुस गया, उसको NADP बन गया। अब है ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं, H+ आयन। ये प्लस H नहीं है, प्लस H पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। अब H पॉजिटिव मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोटॉन, प्रोटोन है खाली, प्रोटॉन के हाइड्रोजन का निकालेगा इलेक्ट्रॉन बाहर, वो क्या बनेगा, H पॉजिटिव। तो वही H पॉजिटिव और ये एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना साथ में, क्या बनेगा ये, एक H। देखिए, H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक H हाइड्रोजन, इसमें वन इलेक्ट्रॉन है, वन हाइड्रोजन है। और यहाँ से ना एक और इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एक घुसता है यहाँ, बनता है ये पॉजिटिव, बनता है न्यूट्रल, NADP बन गया, और प्लस H, वही बनता है NADPH, है ना। तो मतलब क्या हो गया, NADP पॉजिटिव ने एक्सेप्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन्स को, उसने एक ही कर दिया, मतलब एक दूसरा जो था वो गया किसके साथ, H के साथ। जो H वहां पे था तो बन गया वो NADPH, तो उसको बोलते हैं क्या, NADPH ऐसे बन जाता है। और दिस इज एनर्जी स्टोरेज फॉर कैल्विन साइकिल। ये जो NADPH होता है, जहाँ पे क्या हुई, रिडक्शन हो गया ना यहाँ पे, जहाँ पे रिडक्शन हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, ये एनर्जी स्टोरेज बन जाते हैं फॉर कैल्विन साइकिल। अगर आपको याद होगा, हमने कहा था इसको जेड स्कीम बोलते हैं, ये जेड की तरफ पाथ फॉलो करते हैं ना। फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर फोटो सिस्टम 1 की हो जाता है, फिर NADP पॉजिटिव बन जाता है। तो ये जेड जैसा बन जाता है व्हेन प्लॉटेड ऑन रिडॉक्स स्केल, ठीक है, रिडॉक्स स्केल जो होती है उस पे ये जेड जैसा बन जाता है। फिर हमने कहा था यहाँ पे होती है फोटोलाइसिस, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वो होती है फोटो सिस्टम 2 के पास। आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन मिलते कहाँ से, ये मिलते ना वाटर से ही। तो ये इलेक्ट्रॉन वाटर से मिल जाते हैं, क्योंकि वाटर टूटता है लाइट की प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मतलब लाइट, लाइस मतलब टूटना, लाइट की प्रेजेंस में टूट रहा पानी का, उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब फोटोलाइसिस हो जाती है, जो फोटोसिस्टम 2 में हो जाती है, उधर से ही रिप्लेस हो रहे होते हैं लॉस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे भी अच्छे से समझ आएगा ये चीज़, बाकी सब हम देखेंगे, बाकी आपको आएगा समझ। अब देखिए फिर से आप, मैं कह रहा हूँ रिवाइज पुराने को सारे को, ये देखिए आप, है ना, जेड स्कीम इसको बोलते हैं। जो ये जेड स्कीम होती है ना, इसको बोलते हैं क्या, आप अगर ध्यान से देखेंगे, आप अब देखिए ध्यान से, ये है फोटो सिस्टम 2, है ना, और ये क्या है, फोटो सिस्टम 1। यहाँ से लाइट सोर्स आ रही है, हम जानते हैं कि जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो P680 कहलाता है, और ये P700 कहलाता है। अब जब लाइट इस पे पड़ गई, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, किसके, फोटो सिस्टम 2 के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो प्राइमरी वाला होता है उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर देता है। फिर होती है इलेक्ट्रॉन के अंदर डाउन हिल मूवमेंट, और इसी डाउन हिल मूवमेंट में ही घुसता है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहाँ पे साइटोक्रोम्स होते हैं, और वहाँ पे बनता है, इसी एनर्जी से जो निकलती है इलेक्ट्रॉन से बनता है ATP। असल में कैसे बन रहा, क्या होता है, असल में बन जाता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या, ATP। ADP क्या हो गया, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट प्लस एक फॉस्फेट, हाँ डाई, और एक कितना होगा, ट्राई, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट बन जाता है ऐसी। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है ATP बनाने के लिए, वो एनर्जी मिलती है इस रिएक्शन में, जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन से मिल जाती है, उनके डाउनहिल मूवमेंट से। फिर लाइट पड़ जाती है एक और किस पे, फोटोस्टॉम 1 के, वो लाइट पड़ जाती है, कौन सी लाइट, P700, यानी कि फार रेड। उधर से भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं, बाहर निकलता है, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम क्लोरोफिल जो यहाँ पे होता है, निकला इलेक्ट्रॉन बाहर, उसको क्या सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट, इसका हाई रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, जो अच्छे से करता है एक्सेप्ट। फिर क्या होता है यहाँ पे देखिए ध्यान से, फोटो सिस्टम 2 के अंदर दिखा रहा है कि नहीं, जेड स्कीम में, फोटो सिस्टम 2 के अंदर क्या होता है, जो H2O वाटर होता है, वो होता है स्प्लिट दो इलेक्ट्रॉन्स में, दो हाइड्रोजन एटम्स में और एक ऑक्सीजन के अंदर, है ना। देखिए H2 लिखा है, एक हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, है ना, इससे इतना H पॉजिटिव का एक प्रोटॉन, ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन मतलब क्या होता है, उधर हाइड्रोजन,
इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का था ना प्लस चार्ज, वो फिर ऐसे ही लिखते हैं। तो जब ये टूट गया H2, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन बन गया प्लस ऑक्सीजन, है ना। वो मिल जाते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, NADPH बन गया, NADPH। और यहाँ पे होता है ना प्लस H पॉजिटिव, यहाँ से आ जाता है, एक आया, एक H पॉजिटिव एक। उस H पॉजिटिव को, जो 2 इलेक्ट्रॉन आया था ना, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है, उससे बन जाता है NADPH। अगर समझ नहीं आएगा इतना काफी, NADP पॉजिटिव का बन जाता है NADPH। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, मैं लिखता हूँ ये टर्म। देखिए फोटो मतलब लाइट है ना, फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस, फोटोफॉस्फो राइलेशन मतलब फॉर्मेशन, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोरस का बन जाना। मतलब क्या हो गया, देखिए ADP जो है, उससे ए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करने से ATP बनाना, इसको बोलते हैं क्या, इसी ATP फॉर्मेशन को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि विद द हेल्प ऑफ ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हो जाती है ना। लेकिन ये हो सकती है कैसे, ऐसे साइक्लिक से भी और नॉन साइक्लिक से भी। इसको बोलते हैं जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। इसको बोलते हैं, एक और नाम इसका है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक बराबर साइकिल नहीं हो जाता, यहाँ पे वापस नहीं आते PS1 पे। लेकिन जो साइकिलिक होगा वहां पे PS1 पे वापस आता है, वो कैसे आता है अभी देखेंगे हम। फिलहाल ये पता है ना आपको, 2 हाइड्रोजन को अगर तोड़ेंगे हम, क्या बनेंगे, यानी कि दो दो वाटर मॉलिक्यूल्स को, 2 to 4 हो गए 4 हाइड्रोजन, यानी कि 4 प्रोटॉन्स प्लस, है ना, ये 2 1 2 हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, जाहिर सी बात है, जब H2 लिखा है तो इंटू 4 कितना हो गया, 100 × 2 कितना हो गया 4, यानी कि 4 H यहाँ पे है इन शॉर्ट। अब 4 H में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, वही लिखा है इसने यहाँ पे। बाकी मैंने वही कहा था कि कैसे ट्यूब में वो सब हो जाता है। वो अब फिलहाल ये था बेसिक्स, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है आपको याद आ गया होगा वापस, ठीक है। वरना हमें यहाँ से पढ़ना था। देखिए, अब देखिए आप साइकिलिक एंड नॉन साइकिलिक फोटोफॉस्फोरेशन, यहाँ पे कुछ बेसिक्स याद रखना है। देखिए ये हमने देखा ना, साइकिलिक एंड नॉन साइकिलिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, हाँ। देखिए आप यहाँ से पहले, देखिए ये हमने पढ़ा यहाँ तक, हाँ। जेड स्कीम, ये भी हो गया, साइकिलिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हाँ देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी, वो निकालते एनर्जी कहाँ से, फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस से जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ऑक्सीडाइजेबल मतलब क्या हो गया, जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब क्या हो गया, जहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल इलेक्ट्रॉन होता है, वहां से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो निकालते हैं एनर्जी को और स्टोर करते हैं इसी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। उसके बाद स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी एनर्जी को कैरी करता है अपने केमिकल बॉन्ड्स के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो द प्रोसेस थ्रू विच यही बन जाता है ATP, थ्रू विच ATP इज सिंथेसाइज बाय द सेल्स, सेल बनाती है ATP, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं ना फॉस्फोराइलेशन। लेकिन बनता कहाँ पे ATP, दो जगहों पे, एक तो बनता है इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन क्लोरोप्लास्ट। तो इसी को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, कि लाइट की प्रेजेंस में ATP का सिंथेसाइज हो जाना, जो कि बॉन्ड एनर्जी को स्टोर कर देता है, केमिकल बॉन्ड्स में बॉन्ड एनर्जी को स्टोर कर देता है ATP। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन इज अ सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP, है ना, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, IP लिखते हैं इसको, ये देखिए, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स ATP। इसको क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। व्हेन द टू फोटो सिस्टम्स वर्क इन सीरीज, जहाँ पे वो काम करते हैं, फर्स्ट वर्क्स फोटोसिस्टम 2 एंड देन फोटोसिस्टम 1, अ प्रोसेस कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑकर, जो ऊपर वाला था, ये वाला नहीं नॉन साइक्लिक, ये वाला था नॉन साइक्लिक। दिस वन इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये देखिए आप। अब यहाँ पे क्या होता है, द टू फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। जैसे हमने देखा पुराने में, वहां पे क्या था, वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी, एज सीन इन द जेड स्कीम, जैसे हमने देखा जेड स्कीम के अंदर, कहाँ गया जेड स्कीम, ये ना जेड स्कीम, ये देखिए आप यहाँ पे, इस जेड स्कीम में क्या हो गया, यहाँ पे हमने ये देख लिया। अच्छा,
As seen in the Z scheme, both ADP and NADP H plus H positive are synthesized by this kind of electron flow, है ना? इस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो से क्या हो गया, बोथ एटीपी और NADP H प्लस H पॉजिटिव वहां पे बन गया। ये देखिए आप, दो प्रोडक्ट्स यहाँ बन जाते हैं जेड स्कीम में। ये रहा एटीपी, दिख रहा है आपको, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट गिव्स एटीपी। और साथ में क्या बन गया, NADP पॉजिटिव में क्या हो गया, रिडक्शन, वहां पे हो गया इलेक्ट्रॉन ज्वाइन उसके साथ, बन गया वो NADPH। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एनसीईआरटी पे ऐसे, आप लिखिए इसको, जो NADP पॉजिटिव था उसको मिल गए दो इलेक्ट्रॉन और एक H पॉजिटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक H पॉजिटिव कितना हो गया एक हाइड्रोजन पूरा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास गया, ये बन गया NADP। पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा क्या, बैलेंस। तो NADP पॉजिटिव यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑक्सीडेशन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, ऑक्सीजन यहाँ लफ्ज नहीं आता, ये सही नहीं है। यहाँ पे आप रखिए यार, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया गेन ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब हो गया लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या क्या लूज ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन मतलब हो गया क्या, जहाँ पे होता है क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे होता है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद कहाँ पूछे थे हम, यहाँ पे जेड स्कीम खत्म किया। अच्छा, व्हेन ओनली फोटो सिस्टम वन इज फंक्शनल, जब खाली फोटो सिस्टम वन काम करता है, टू वहां पे काम नहीं करते हैं, वो हो गया यहाँ पे देखिए, फोटो सिस्टम वन कौन सी करता है एब्सॉर्ब लाइट, P700, वो P680 नहीं करता है, वो फार रेड करता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक। इसमें क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम। देखिए फोटो सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सर्कुलेट कर जाता है। एक मिनट मुझे बता रहे। अच्छा, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। When only photosystem one is functional, the electron is circulated within the photosystem, and the phosphorylation occurs due to cyclic flow of the electrons। ठीक है, तो यहाँ पे होती है ऐसी फॉस्फोराइलेशन, इसको बोलते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। A possible location where this could be happening in the stroma lamella is the stroma lamella। ये कहाँ पे होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन याद रखना है, याद, ये होती है स्ट्रोमा लैमेला के अंदर। याद है आपको स्ट्रोमा लैमेला क्या था, जो मतलब होता है बीच में ग्राना के दरमियान में, ये ग्राना, ये ग्रानम, ठीक है। और इनका जमात इनकी जमात क्या बोलते हैं, ग्राना। बीच में क्या होता है, थैलाकॉइड। ये क्या होता है, थैलाकॉइड, थैलाकॉइड्स होते हैं इनमें, क्या होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्या होता है बीच में, स्ट्रोमा लैमेला, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। तो यहाँ पे होती है क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। तो स्ट्रोमा लैमेला ही करता है क्या, P700 की सर, क्लास 10th में डेफिनेशन ये थी। मानिए देखिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना या हाइड्रोजन को लूज करना। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। इन शॉर्ट, रिडक्शन में क्या होता है, वहां पे गेन हो रहा होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा होता है, वहां पे लूज हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन का ये वैसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ आपको शायद कुछ सही याद है। रीचेक करता हूँ एक बार, ऑक्सीडेशन क्या होता है वैसे, यही होता है ऑक्सीडेशन। क्योंकि है ना, केमिस्ट्री में शायद है आपको इतना ये, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखिए इसने भी ये लिखा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जहाँ पे क्या हो रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, इसने ऑक्सीजन का जिक्र नहीं किया यहाँ पे।
और किसने कहा ऑक्सीजन यहाँ पे आता है? हाँ, इसने कहा ऑक्सीजन, इन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इज गेन्ड, ऐसा भी होता है हाँ। ऑक्सीजन गेन भी यहाँ पे हो जाता है, लेकिन आप रखिए ये वाला डिफरेंस है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप रखिए याद यही कि ऑक्सीजन मतलब होता है क्या, गेन ऑफ, वो भी होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे रखना याद कि आपको ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। या वैसे ही बोल सकते जैसे आप बोल रहे ऑक्सीजन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाँ जो मतलब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वैसे। या रिडक्शन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, वैसे भी ठीक है। अच्छा, a possible location where this could be happening, okay, stroma lamella. While the membrane or lamella of the grana have both photosystem 1 and photosystem 2, ठीक है, जो मेम्ब्रेन और लैम, आपको शायद भूल गया होगा ना क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है, वो दिखाता हूँ स्ट्रोमा लैमेला पहले क्लोरोप्लास्ट का। स्ट्रोमा लैमेला ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए आप। स्ट्रोमा लैमेला, ये देखिए आप, है ना ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ल्यूमिन है बीच में, ये नहीं ये है लैमिना ना, स्ट्रोमा लैमिना जो इनके दरमियान में है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ही होता है इसी स्ट्रोमा लैमिना के अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें इसमें होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसके बाद कहाँ पे थे हम? while the membrane or lamella of the grana वो, अच्छा, while the membrane और lamella of the grana, जो ग्राना का लैमेला होता है या जो मेम्ब्रेन होता है ग्राना का, जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन होता है, वहां पे हो सकता है कुछ भी, फोटोसिस्टम 1 भी और फोटोसिस्टम 2 भी। लेकिन स्ट्रोमा लैमेला मेम्ब्रेन्स लैक फोटोसिस्टम 2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। जो आप देख पा रहे हैं ना, ये स्ट्रोमा लैमेला, ये देखिए आप, ये ना स्ट्रोमा लैमेला, ये यहाँ पे दो चीजें नहीं होती स्ट्रोमा लैमेला के पास। एक तो NADP रिडक्टेस यहाँ पे एंजाइम नहीं पाया जाता है, और साथ पे यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 नहीं पाया जाता है। इससे यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन हो जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 यानी कि P700 के अंदर हो जाती है। वही ये बोल रहा है यहाँ पे, कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट इसको। हाँ है ना, ऐसे ही इसमें थोड़ा केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अलग अलग डेफिनेशन होती है इसकी। अच्छा, उसके बाद द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट पास ऑन NADP पॉजिटिव। ये देखिए यहाँ पे अगर लाइट आ गई और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने जब इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, वो घुसता है फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जब वो घुसता है फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वो होता है वापस क्या, घुसता है वो ऐसे क्लोरोफिल में, और वो होता है वापस को क्या, रीएक्साइटेशन। तो यहाँ पे साइकिल में चल जाता है ये। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, वहाँ पे ऐसा नहीं हो जाता, क्योंकि वहाँ पे होता है यूज इलेक्ट्रॉन, है ना, एंड पे जब NADP पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है वो। देखिए NADP पॉजिटिव होता है ना, NADP पॉजिटिव जो होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन, ये रिएक्शन करवाता है एक एंजाइम, उसको बोलते हैं NADP रिडक्टेस, यहाँ लिखा है ना देखिए, जो कि वहाँ पे नहीं होता है फोटोस्टम 1 के पास, यानी कि जो ग्राना लैमेला में ये नहीं होता है, देखिए ना, इसने यहाँ पे लिखा था कहाँ पे, ये देखिए आप, NADP, मैं कहता हूँ हाईलाइट, ये इंपॉर्टेंट है, NADP रिडक्टेस एंजाइम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, NADP रिडक्टेस, डक्टेस नहीं, ASE आती है एंड पे, सफिक्स कहाँ पे, एंजाइम के पीछे। यानी कि जो NADP करता है रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करवाता है, ये एंजाइम NADP रिडक्टेस, उससे क्या बन जाता है फिर वो, NADP पॉजिटिव, ठीक है। अब ये रिडक्शन कहाँ पे खाली हो जाती है, ये हो जाती है इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, जो फोटोसिस्टम 1 में हो जाती है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा लैमेला के पास, वहाँ पे ये एंजाइम पाया ही नहीं जाता है, NADP रिडक्टेस एंजाइम, इसलिए ये लिखा है यहाँ पे ना। उसके बाद द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास टू, जब पता है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कि यहाँ पे NADP जो है रिडक्टेस एंजाइम ही नहीं है, तो मैं कैसे रिएक्शन करूंगा, इलेक्ट्रॉन को पता होती है, वो बेचारा बोलता है क्यों जाना है NADP पोस्ट के पास, क्या मैं उसको कर सकता हूँ बेचारे को, मेरे पास एंजाइम ही नहीं है।
तो बट इज साइकिल बैक टू फोटो सिस्टम वन कॉम्प्लेक्स, वापस घुसता है फोटो सिस्टम वन कॉम्प्लेक्स की ओर थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, ठीक है। जैसे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिर से थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये वापस घुस जाता है। तो उधर साइक्लिक फ्लो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। हेंस रिजल्ट्स ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो ये देखिए आप, बन गया एटीपी की नहीं, हाँ बन गया, क्योंकि यहाँ पे डाउन मूवमेंट फिर से हो गई। तो जब डाउन मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की हो गई, तो उधर से एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो जाता है इस चीज से। इलेक्ट्रॉन बस अपनी एनर्जी दे देता है, क्योंकि वो जाता है डाउन हिल मूवमेंट की ओर। डाउन मतलब होता है जब वो जाता है हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट वापस। पहले कहता है ना वो लो एनर्जी टू हाई एनर्जी स्टेट, फिर क्या हाई टू लो वापस, ठीक है। उसके हाई टू लो जो एनर्जी निकल जाती है, उससे क्या बन जाता है एटीपी। कैसे बन जाता है वो, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बन जाता है। असली एनर्जी कहाँ से आती है, असली आती है ना लाइट से एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी कहाँ से आएगी, वो आती है ना लाइट से ही। इससे हम बार बार बोलते हैं कि ये फॉस्फोराइलेशन नहीं, ये फोटो फॉस्फोराइलेशन है। वरना हम बोलते हैं ऐसे फॉस्फोराइलेशन, वो क्या होता है एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स एटीपी, वो क्या होता है फॉस्फोराइलेशन। ये बात याद रखनी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी नहीं होती है वो एक्साइट कर जाएगा, उसको वो आती है कहाँ से, लाइट से। लाइट ही करती है उसको एक्साइट। फिर जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जब वो जाता है, अब वो जब डाउन हिल मूवमेंट कर रहा होता है इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, वहां से एनर्जी जो निकल जाती है उससे ही बन जाता है क्या, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी, उस एनर्जी से। वो इसे यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एटीपी फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे एनएडीपी पॉजिटिव, डीपी पॉजिटिव नहीं बन जाता है, ठीक है। The cyclic flow hence results only in the synthesis of ATP but not NADPH plus H पॉजिटिव यहाँ पे नहीं बन जाता है, ठीक है। इसने यहाँ पे क्यों लिखा है NADPH प्लस H पॉजिटिव, क्योंकि इसने मानिए देखिए इसने क्या कर, इसने क्यों यहाँ पे H पॉजिटिव लिखा है प्लस, और मैं क्यों बोला खाली NADPH, देखिए इसने कैसे लिया है। इसने फिर दो हाइड्रोजन लिए और दो इलेक्ट्रॉन लिए। अगर हम रिएक्शन लेंगे ना, दो हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर हम देखेंगे ऐसे NADP पॉजिटिव, ठीक है। इसको होना है, आप क्या रिडक्शन इसको होनी है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है। प्लस दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, प्लस दो दे दिए प्रोटॉन। ये कहाँ से निकाले ना, वाटर से, है ना। यहाँ देखिए रिएक्शन लिखी है, ये देखिए ये वाली, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन प्लस एक ऑक्सीजन। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, वो जाएगा इधर पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे गया इसको, ये क्या बन जाएगा खुद, NADP। बस पॉजिटिव साइन खत्म हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बच गया यहाँ पे क्या, एक इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन यहाँ से दो प्रोटॉन है। अब इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, इधर से एक प्रोटॉन निकालिए, क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन H, और बचेगा ना गैस पॉजिटिव। तो वैसे NADPH प्लस H पॉजिटिव ऐसे बन जाता है। अगर हम दो 2H लेंगे, ठीक है, टू प्रोटॉन्स लेंगे H पॉजिटिव, अगर एक लेंगे तो NADP खाली बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो NADP पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, NADP पॉजिटिव एक एम्प्टी कैरियर होता है, ठीक है। ये चाह रहा होता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, फिर ये लेता है इलेक्ट्रॉन है, कहता है रिडक्शन, ठीक है, बाई NADP रिडक्टेज एंजाइम, प्लस प्रोटॉन भी लेता है ये, तो उससे बचा NADPH। अगर दो प्रोटॉन प्रोटॉन लेंगे तो क्या बन जाएगा, NADPH प्लस H पॉजिटिव। उसके बाद हम कहाँ पूछे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑल्सो ऑकर्स when only light of wavelength beyond 680 nanometer are available for excitation। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। कब हो जाती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, किस टाइम पे, जब लाइट मिल ही नहीं रही होती है 680 वाली, उससे बियॉन्ड ही मिल रही होती है। 680 का मतलब होता है रेड, है ना, रेड वेवलेंथ यही होती है। लेकिन 700 मतलब क्या होता है, फार रेड। और हम जानते हैं PS1 जो होता है वो फार रेड को ही करता है एब्जॉर्ब। अब अगर सिर्फ फार रेडिंग मिल रही है, अब मत रहेगा काम PS2 का। तो PS2 का काम रहता ही नहीं है उस टाइम पे। उस टाइम पे होती है क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन अगर जो है 680 ही मिल रही है और 700 भी मिल रही है, तब होता है क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे फोटोस्ट्रम वन भी काम करता है और यहाँ फोटोस्ट्रम टू भी काम करते हैं, दोनों अपनी अपनी वेवलेंथ लेते हैं और एंड पे ऐसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखनी कि वाटर स्प्लिटिंग जो होती है वो, उससे जो इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, वाटर स्प्लिटिंग से जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो मिलते हैं कहाँ पे, फोटोस्ट्रम टू के पास वो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो यहाँ इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे होते हैं लगातार लगातार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है ना यहाँ पे यूज, इधर पे रिडक्शन के टाइम पे, है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है यूज सीधे एंड पे, यहाँ पे तो यूज नहीं होता है फोटोस्टेट टू में, लेकिन वन में होता है ना यूज एंड पे।
लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होता, यहाँ पे साइकिल में चल रहा होता है वापस वापस, क्योंकि यूज करने के लिए यहाँ पे होता ही नहीं एटीपी, जो है रिडक्टेज एंजाइम है ना। तो ये समझ आ गया, ये था पुराना ही वापस। कल से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अच्छे से यहाँ से कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। मैं थोड़ा बीमार था आज असल में, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं हो जाऊंगा ठीक, और मैं हो गया ठीक अलहमदिल्ला। अब हम कल रखेंगे क्लास मिशनरी टाइम ठीक, क्योंकि हम खाना वाना खाते हैं ईशा नमाज के बाद, फिर हम रखते होंगे यही टाइम इंशाल्लाह। और संडे के दिन, कल संडे का सैटरडे, कल सैटरडे, फिर संडे के दिन रखते होंगे छुट्टी हम। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। क्या मीटिंग ही नहीं हो रही एंड?